गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सब? मैम अच्छे हैं, आप कैसे? बढ़िया बढ़िया। और क्या चल रहा है बच्चों? कुछ नहीं चल रहा? अच्छा, स्कूल नहीं चल रहा? नो मैम। छुट्टियां चल रही हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कब से? मैं परसों से। अच्छा, परसों से छुट्टियां शुरू हो गई आप लोगों की। अच्छा, 21 तारीख से है ना? यस मैम। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। बस यार, तुम्हारी क्लास में इतने बच्चे आते हैं, बाकी कहाँ चले गए? दौड़ गए? या रात है इसीलिए डर गए? आवाज आ रही है बच्चों तुम लोगों को मेरी? यस मैम। लोग बात क्यों यस नहीं कर रहे? मैम। अरे, नाराज हो गया मुझसे? नो नो मैम। मैम। नो मैम। उनकी वीडियो और फोटो आ रही है? मतलब वीडियो और यस आवाज मैम। आ रही है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ओके ओके। ओके। भाई, क्या बात है, तुम्हारी क्लास में तो बच्चे बड़े कम आते हैं। इतने ही आते हैं हमेशा? नो मैम। यस मैम। कितने आते हैं? तो केमिस्ट्री की क्लासेस ले भाग गए? ओके। और सुनाओ यार, कैसे हो? क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? मैम जी बढ़िया है। बढ़िया है? क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा? शिवांश, खुशवंत, नितिका, रितिका, प्रकृति, ज्योति, अंकुश, किसी की जिंदगी में कुछ नहीं चल रहा? घड़ी रुकी हुई है तुम्हारे? नो मैम चली हुई तुम्हारी है। सांसें रुक गई है? नो मैम। तो बात कर लो। बात कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा तुमको। किसी ने ये थोड़ी कहा कि मैम से बात नहीं कर सकते। सारा टाइम पढ़ाई करोगे तुम? नो मैम सबसे पहले गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गुड एवरीवन। इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग, कैसे हो सब? मैम। अच्छे हैं। ठीक है। अच्छे। आप कैसे ओके। मैम? मैम भी एकदम बढ़िया। डिनर हो गया मैम जी आपका? डिनर नहीं, अभी कहाँ, अभी तो करना है। अभी तो एक क्लास खत्म हुई है, फिर अब तुम्हारी क्लास है, इसके बाद ही होगा डिनर। तुम सबने कर लिया डिनर? नो मैम। मैम। यस मैम। सच्ची सच्ची बताना, क्लास के बीच में कौन खाता है खाना? मैम जी कोई नहीं खाता। हाँ, बस। मतलब मेरे को इतना विश्वास दिलवा दिए कि तुम खाते हो पक्का, अंकुश को छोड़ के। हम नहीं खाते। हम नहीं खाते। हम नहीं खाते। नहीं खाते। तुमने खाना खा भी लिया तो क्या हो जाएगा? मर मर जाओगे क्या? खा सकते हो तो, लेकिन जब ज्यादा भूख क्लास में लगे। नहीं खा सकते मैम जी। क्या कह रहे हो? पर क्लास में नहीं खा सकते मैम जी। खा लो, ज्यादा भूख लग रही है तो खा लो। मैंने थोड़ी मना किया, मैं तो पूछ रही थी बस। सोचो अगर मैम खाती हुई मिल गई तो? कुछ नहीं करेंगे बोलेंगे मैम जी। क्या ही बोल सकते हैं ना, वैसी मैम भी क्या ही बोल सकते हैं आपको। तुम वीडियो ऑफ करके बैठे हो, खा रहे हो, मुझे कैसे पता लगेगा? मजाक कर रही हो यार, खा लेना तुम्हें अगर भूख लग रही हो तो। ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फटाफट से मुझे चैट पे सारे बताओ कि आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था। आज पता है ना कौन सी क्लास है? बायो की, है ना? मैम केमिस्ट्री। देखिए मैम जी। क्लास है, ठीक है। फटाफट से मुझे बताओ कि लास्ट क्लास में मैंने क्या करवाया था। जल्दी से चैट पे लिखो, चैट पे जल्दी जल्दी। कॉम्पोनेंट ऑफ न्यूक्लियर। कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। ज्योति जसवाल, जसवाल। फ्यूजन, इवेपोरेशन, क्या बात है पलक, क्या बात है रितिका, नितिका, अच्छा नितिका, रितिका। इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, गुड। लैटेंट हीट, वेरी नाइस।
फ्यूजन, क्या बात है, लड़कियां ही बोल रही हैं, लड़के कहाँ गए अपने क्लास के, दौड़ गए तुम, जल्दी जल्दी लिखो भाई। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्या बात है। लेटेंट हीट फ्यूजन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बोल दिया है उसके अलावा भी बोल लो, रिपीट मत करो। कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, मेल्टिंग पॉइंट, क्या बात है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, खुशवंत, पलक, बॉइलिंग पॉइंट, क्या बात है। बाकी के ये क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं 15 बच्चे। नो मैम। बताओ फिर क्या पढ़ के आए हो आप लोग। सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो ट्रायंगल याद है मैंने बताया था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेटेंट हीट, स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज, ट्रायंगल, एवापोरेशन। तो सॉलिड का लिक्विड भी बन जाता है और सॉलिड का गैस भी, गैस का भी सॉलिड बन जाता है ना। यस मैम। ठीक है, तो ये याद है सभी को क्या क्या करवाया था मैंने। यस मैम। किसी को कोई डाउट है। नो मैम। तो आज जो हम करेंगे बच्चे, दैट इज योर, एक सेकेंड, ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रहा है ना। यस मैम। ठीक है, तो मुझे बताओ चैप्टर का नाम क्या है। मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, आज की डेट बताओ। 23 जून। 23 जून 2020 है ना। नो मैम 2003। 2023। ठीक है, अच्छा टॉपिक का, ओह सॉरी, आज आपका 4th है। ठीक है, ओ नहीं यार 3rd है आप लोगों का लेक्चर, है ना। अच्छा मैम तो 4th है। 4th है, ठीक है। जो आपका टॉपिक है आज का, मैंने तुम्हारे को गैसेस के 3 स्टेट पढ़ा दिए, सॉरी मैटर के 3 स्टेट पढ़ा दिए। कितने स्टेट होते हैं टोटल। मैम 5। वेरी गुड, ठीक है, कौन कौन से। मैम प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। सॉलिड। ये 3 भी तो रह गए। गैस, सॉलिड, लिक्विड। सॉलिड, लिक्विड, गैस। बिल्कुल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन, राइट। तो आज जो हम करेंगे वो होगा आपका प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया है कि मैटर जो है सराउंडिंग के अंदर कैसे टेक प्लेस करता है, और हमने पढ़ लिया है इवेपोरेशन क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, और सारे 3 स्टेट्स जो मेजर स्टेट्स थे हमारे, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों हमने पढ़ लिया है ना। यस मैम। तो आज जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन का काम क्या होता है, लिक्विड का गैस बन जाना। बनता है या नहीं बनता, यस मैम। है ना। अगर तुम कोई जिसे कोई भी गर्म सी चीज है तो उसको तुम फूंक मार के खाते हो, थोड़ी देर में वो ठंडा हो जाता है। यस मैम। यस मैम। तो उसमें से क्या होता है, जो वो धुआं हवा में चला जाता है और वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सबने समोसे तो खाए होंगे, है ना। यस मैम। गरम गरम समोसे और चाय के साथ कितना मजा आता है ना, वो भी बारिश जैसे मौसम में। बारिश हो रही है ना वहां पे। यस नो मैम। मैम। अब सोचो मैम तुम्हें, नो मैम। नहीं हो रही। नो मैम। चलो कहीं कहीं हो रही है, कहीं कहीं नहीं हो रही। तो जैसे बारिश हो रही है, सोच लो बस, बारिश हो रही है और मैम ने तुम्हें समोसे दे दिए, तुम मना कर दोगे समोसे खाने से। नो मैम। नो मैम। मुंह में पानी आ रहा है ना तुम्हारे, मेरे तो आ रहा है। यस मैम। ठीक है, तो वो समोसा जो है गरम गरम तुम्हारे हाथ में होगा, है ना। जब तुम उसे अलग करोगे तो तुम्हें उसमें से एकदम से क्या निकलता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल धुआं। अब आप क्या करोगे, अब आपको ऑब्वियसली मुंह में पानी आ रहा है समोसे को देख के, बैठ के देखोगे, पूजा थोड़ी करोगे उसकी, खाओगे ना उसको। यस मैम। यस मैम। बट उसको थोड़ा बहुत ठंडा तो होने दो। पर ठंडा कैसे होगा, उसके अंदर जो वो धुआं सा है और वो हवा में जब चला जाएगा, वो जो समोसे के अंदर आलू है, बड़े रसीले आलू, ठीक है, आलू ऐसे रसीले नहीं होते, कैसे होते हैं,
चटपटे। चटपटे, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वो चटपटे जो आलू है तुम्हारे समोसे के अंदर, वो हो गए अब ठंडे। क्या, क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर इवेपोरेशन थी वो उड़ती हुई चली गई। समझ में आ गया? और इसके वजह से क्या हो जाती है बच्चे, कूलिंग हो जाती है। कूलिंग हो जाती है तो आप आराम से खा ले होते हैं ना उसको चाय के अंदर डुबो के। यस मैम। बस, ठीक है। दैट इज नोन एज योर इवेपोरेशन। जब आप क्या करते हो, इवेपोरेशन कॉजिंग कूलिंग। ये सबको पॉइंट क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि जो लिक्विड पार्टिकल्स है, सोचो जैसे कि इसके नीचे मैंने बर्नर रख दिया। बर्नर क्या होता है? आग। हाँ, आग। आग जलाई आपने, सोचो, ठीक है। तो जब आपने आग लगाई, आग जलाई, तब क्या होगा? जो आग इसके ऊपर लगी है, सबसे पहले आप पतीला लेते हो, उसमें आपने पानी रख दिया, पानी रख के आपने बर्नर लगा दिया। बताओ क्या हो गया, होने वाला है उसके अंदर? मैम धुआं आएगा ऊपर। धुआं आएगा। कब आएगा? मैम जब गर्म होगा। जब वो गर्म होगा। जब गर्म होगा तो उसमें से धुआं आएगा और वो लिक्विड जो है वो क्या हो जाएगा बच्चे, गैस बन जाएगा। यही पढ़ा है ना हमने? यस मैम। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। अब क्या बोल रहे हैं कि देयरफॉर जो भी एनर्जी के वजह से जो पार्टिकल्स थे सराउंडिंग में से, उसने क्या कर लिया, एनर्जी के साथ कंपनसेट कर लिया। इस पूरे प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कह देते हैं। कुछ नहीं, अंग्रेजी थोड़ी ज्यादा, उन्होंने कहा कि लिक्विड का गैस बन जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इवेपोरेशन कह देते हैं। और जो कि क्या देख सकते हो आसपास, जब इवेपोरेट हो जाता है, समोसे आपके ठंडे हो जाते हैं, जब आप उसको खा रहे होते हो, है ना, दैट इज कूलिंग। बिकॉज वो इवेपोरेशन, वो धुआं आपकी हवा में उड़ गया। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। यस मैम। अब तुम्हें पता है ये जो नेल है क्या, कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं? ओके। सो मुझे बताओ कि ये जो नेल होता है उस पे नेल पॉलिश लगाते हैं ना? यस मैम। कौन कौन लगाता है? कोई नहीं लगाता। क्यों? मैम मम्मी ने मना किया इसलिए? स्कूल वाले डांट देते इसलिए? स्कूल वाले। तुम्हें स्कूल वालों से डर लगता है, घर वालों से डर नहीं लगता? यस मैम। ठीक है। तो जो नेल पॉलिश है, नेल लगा लिया, सोचो आपने नेल पे नेल पॉलिश लगा लिया, कोई भी रंग। अब आप बोर हो गए उस नेल पॉलिश से, तो आप क्या करोगे, उसको हटाने के लिए क्या करोगे? मैम नेल रिमूवर। नेल रिमूवर लगाओगे। तो आपको पता है नेल रिमूवर के अंदर होता क्या है? मैम स्पिरिट। मैम एसीटोन के पार्टिकल्स। क्या बात है, कौन है ये? मैम कुणाल। कुणाल। एसीटोन होता है। अब आप सोचो कि अगर आपके घर में हुआ, ठीक है, कहीं के घर पे लगाते, कहीं के नहीं लगाते, आप एक एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हो। नेल रिमूवर का थोड़ा सा 1 या 2 बूंद लेके अपने हथेली के ऊपर डालना, ठीक है। जब आप अपने हथेली के ऊपर डालोगे, कुछ 5-7 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1 मिनट के अंदर ना छूमंतर हो जाएगा। वो कौन? एसीटोन, जो नेल रिमूवर है, वो छूमंतर हो जाएगा। जैसे वो छूमंतर हो जाएगा, आपको पता है कैसा फील होगा? एकदम ठंडा ठंडा। ये Yes, गर्मियों ma'am. में जब तुम खेल के आते हो, तुम्हें कितना पसीना होता है ना? Yes, और जैसे ही तुम पंखे के नीचे बैठते हो, तुम्हें कितनी अच्छी फीलिंग आती है मैम जी। है ना? तो ऐसा क्यों होता है, कूलिंग क्यों होती है? क्योंकि जो आपका स्वेट था या आपके पाम के ऊपर जो एसीटोन था, वो क्या है, उड़ गया, इवेपोरेट हो गया, ठीक है। इसीलिए बड़ा मैम जी ठंडा ठंडा। सैनिटाइजर में भी तो हो सकता है। सैनिटाइजर में भी, हाँ, वो इवेपोरेट हो जाता है ना जब आप उसको लगा लेते हो, यस मैम। ठीक है। और अगर आप सोचो जैसे वो हमारे करियाना वाले अंकल जी, या आपकी जो फेवरेट शॉप है जहां से आप कपड़े खरीदते हो, आप गए, चलते 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 देखा अंकल पानी फेंक रहे हैं अपने शॉप के आगे, कभी देखा ऐसा? कोई ना Yes. कोई किसी है ना, सबने ही देखा होता है। तो जब वो अंकल, आपको क्या लगता है कि वो अंकल ने अपने शॉप के आगे क्यों पानी फेंका? क्योंकि कपड़ों में धूल ना आए। जाए मैम।
कपड़ों में धूल ना जाए। और क्या हो सकता है? सोचो सोचो, बड़ा इजी सा है। अच्छा ना सोचो कोई बीमारी फैले। क्या हो गया, समझ नहीं आया क्या ना, बोला आप? ना कोई बीमार हो मैम जी। बीमार हो? कान में धूल नहीं जाए। धूल ना जाए, जैसे ये हमारे अंकल जी हैं, ठीक है, ये अंकल जी की शॉप है, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, पानी डाल दिया। तो पानी क्यों डाला? क्योंकि बच्चे इसकी जो हीट है धूप की वजह से यहाँ पर क्या है, गर्मी गर्मी सी हो गई है ना। तो गर्मी होने की वजह से उन्होंने क्या किया कि आसपास पानी डाल दिया। जैसे ही उन्होंने पानी डाला, तो तुम्हें लास्ट क्लास में मैंने बताया था लेटेंट हीट क्या होता है ना, याद है या भूल गए? नो मैम याद है। ठीक है, तो लेटेंट हीट के वजह से जो वेपराइजेशन हो रही है वाटर की, है ना, थोड़ी टाइम बाद आप क्या देखोगे, वो जो पानी अंकल ने डाला था वो भी उड़ जाएगा। क्यों? एक तो धूप बहुत है, ऊपर से पानी है, वो इवेपोरेट हो जाएगा, चाहे कोई भी सरफेस हो, है ना। तो अगर हॉट सरफेस हो, जो गर्म सरफेस है, उसको ठंडा करने के लिए, अब जैसे तुम उसके आगे से जाओगे ना, तुम्हें ठंडी हवा आएगी। तुम साथ वाले शॉप अंकल के भी जाओगे, तुम्हें जब वहां से गुजरते हुए जाओगे ना, तुम्हें बड़ा ठंडा ठंडा फील होगा। समझ में आ गया? यस मैम। ऐसे बाकी बड़े सारे चीजें होते हैं कि मतलब इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होता है, इवेपोरेट हो रही है चीजें। जैसे फर्स्ट मैंने आपको बताया, आपका एसीटोन है, नेल रिमूवर, आप डाल के देखना, एक दो बूंद, एक बूंद ही काफी है, उड़ जाएगा। छू मंतर। सैनिटाइजर है तो सैनिटाइजर भी लगा लो, वो ठंडा ठंडा फील होता है। कभी फील हुआ है ऐसा? यस मैम। ठीक है। तो और अगर हम बोले तो जैसे गर्मियों के टाइम में आप कौन से कैसे टाइप के कपड़े पहनते हो? कॉटन के, है ना, कॉटन के कपड़े पहनते हो। अच्छा मुझे बताओ, कॉटन के कपड़े जब आप पहनते हो, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई मेरे को इतनी गर्मी लग रही है तो मैं और गर्म कपड़े पहन लेता हूँ? नो मैम। ना। तो कॉटन के कपड़ों से क्या होता है, आप कुछ भी कर लो। अभी जैसे आजकल तो मौसम कैसा चल रहा है पता है? गर्मी। गर्मी का, बट गर्मी का कैसा? पसीना वाला, चिप चिप वाला, है ना, यस मैम। है ना। तो अभी मैम पंखे के नीचे बैठे बट फिर भी पसीना आ रहा है, ठीक है, तो वैसा वाला। तो हम ऐसे महीनों में कैसे कपड़े पहनेंगे? कॉटन के कपड़े। हाँ, कॉटन के कपड़े एक तो अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? ताकि जो पसीना आपके शरीर में आ रहा है, ठीक है, हर किसी के पसीना आता है, सब कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिसके पसीना ना आता हो। तो जो कॉटन का कपड़ा आपने पहना है और जो वो पसीना आपके शरीर पे आ रहा है, वो पसीना आपके कॉटन के कपड़े के साथ चिपकने के बाद वो छूमंतर हो जाता है। समझ में आ रही है बात? यस मैम। और वो जो पसीना है, स्वेट है, वो भी इवेपोरेट होके ठंडा ठंडा फील करता है। तो कभी देखा है आपने, जब आप, हाँ मैंने अभी पीछे बताया था ना, अभी जैसे आप खेल के आते हो या दौड़ के आते हो, आपका पूरा शर्ट या टी शर्ट पसीने से भरा होता है। कभी गेम्स खेले होंगे आपने, बहुत गर्मी लगती है ना खेलने के बाद, है ना, एकदम से पंखे में आके बैठ जाते हो और क्या होता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है। फिर ठंडा पानी पी लेते हो, है ना, फिर और अच्छा लगता है। फिर 2 दिन में बीमार हो जाते हो, फिर तो और बहुत अच्छा लगता है, नहीं? ठीक है, यस में बीमार होके तुम्हें बड़ा मजा आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। तो कॉटन क्लोथ्स में जब स्वेटिंग होती है, ये क्या करेगा, आपकी स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? उसको पूरा एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब ऑफ स्वेट। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। अब ये ग्लास देख रहे हो? यस मैम। क्या तुम्हें इसके ऊपर पानी दिखाई दे रहा है? नो। नो मैम। नहीं दिख रहा? देखो ध्यान से। नो मैम। अरे यार, देखो नहीं, यहाँ पे देखो ना बेटा। मैम जी क्लास। मैम जी क्या? कांच का है मैम जी ये। अरे नहीं यार, स्टील का ग्लास है, देखो, दिख नहीं रहा? नो मैम, तब कैसे? नो मैम।
ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे ये ग्लास है आपका, इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, एक ग्लास लिया, उस ग्लास के अंदर आपने थोड़ा सा पानी और बर्फ डाल दिया। तो कभी ऐसा नोट किया है आप लोगों ने कि जो थोड़े टाइम बाद आप समोसा खा के मस्त पानी पीने चले गए किचन में, तो जिसमें आपने बर्फ डाल रखा था, थोड़े टाइम बाद आपको इसके बाहर, ग्लास के बाहर ऐसे पानी लगा हुआ दिखाई देता है, जब आप उसे उठाते हो गिल्ला गिल्ला यस लगता यस मैम, यस मैम। यस मैम। कोई ऐसा है मैम? मुझे तो नहीं कभी लगा ऐसा। मैम जी। मैम। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एयर में, सराउंडिंग में हवा है, वो जो एयर है वो हवा जाके आपके ग्लास के साथ चिपक जाता है। वो हवा है गैस, ग्लास के अंदर है पानी। वो जब नमी नमी सी लगती है ना यार। यस मैम जी, अगर फ्रिज से जब बाहर निकालते ना कुछ बॉटल में पानी, तब भी वैसा हाँ, भी होता है। तब भी ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि बाहर क्या है, पहली बात तो आप किसी ठंडे चीज को बाहर को निकाल रहे हो, दूसरी बात आपके एयर में, आपकी सराउंडिंग में एयर है, गैस है, वो गैस आपके इसके साथ जाके चिपक जाती है। एक तो पहली बात, गैस में इतना स्पेस होता है, इतना स्पेस होता है कि वो कहीं पे भी फ्रीली आराम से घूम सकता है। यही बताया था ना मैंने। यस मैम। ठीक है, तो वो जैसे उसके साथ जाके चिपकता है तो क्या होता है, आपको यहाँ पे ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ड्रॉपलेट्स दिखाई क्यों नहीं दे रहे, शायद अब दिख जाए, मे बी, पता नहीं। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? नो मैम। यहाँ पे ये रहा। ठीक है, वाइट का ये स्टील का है, स्टील का। ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? यस मैम। अब 5 स्टेट्स ऑफ मैटर थे, ऑब्वियसली हमने पढ़ लिए, गैस, लिक्विड, सॉरी सॉलिड, लिक्विड, गैस। एंड आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन, कंडेंसेट। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या होता है? तुमने गरजती हुई, क्या बोलते हैं उसे, गरजते हुए बादल देखे, थंडरिंग, है ना? तो वो कैसी होती है? एकदम से आती है और एकदम से चली जाती है, होती है नहीं होती है? यस जब तुम ऐसे देखते हो, यानी कि जो आपके मैटर में, आपकी सराउंडिंग में जो मैटर्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, वो इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और इतने ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं कि वो आते हैं, शो होते हैं और चले जाते हैं। वेट नहीं करते वो किसी चीज का। ठीक है, क्योंकि आपको गैस का दिखता है, लिक्विड दिख रहा है, आपको सॉलिड दिख रहा है, लेकिन कभी भी अगर आपने आसमान में थंडरिंग देखी होगी, है ना, वो आती है और वो चली जाती है ना? ठीक है, यस मैम। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। समझ में आ रहा है सभी को? यस मैम। ये एक आयोनाइज्ड गैस की फॉर्म में होता है। जैसे स्टार्स देख लो, लाइटिंग अभी मैम ने बताई आपको, थंडरिंग दिख रहा है ना, ये नियॉन लाइट्स और प्लाज्मा टीवी। यार तुम लोग सो के पढ़ रहे हो क्या? चलो उठ के बैठो, क्या आलस जैसे क्लास में बैठे हुए हो? चलो उठो जरा। नेक्स्ट है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो 2 साइंटिस्ट थे, एक थे हमारे बोस जी, उनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे इंडिया से। एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। तो आइंस्टाइन और बोस ने मिलके ये बीईसी यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिस्कवर किया। ये फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हो गया? यस मैम। लेकिन होता क्या है इसके अंदर? जो कंडेंसिंग गैस होती है, कंडेंस्ड गैस, जिसमें आप प्रेशर लगाते हो, वो क्या करेगा? कम डेंसिटी में वो क्या बोलते हैं, हाँ, जो आपका कंडेंस गैस है वो सबसे लोवेस्ट डेंसिटी में बनकर आएगा। समझ में आ रही है? जैसे सिलेंडर, पता है ना आपको सिलेंडर? यस मैम। ठीक है, वो सिलेंडर जो होता है वो क्या होता है? वो डालते तो हमारे अंकल लिक्विड ही है, लेकिन जब आप उसको यूज करते हो बर्नर के लिए, तो वो कैसा फॉर्म होता है? गैस का होता है या नहीं होता? तो कम टेम्परेचर में क्या होगा? बीईसी यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होगा। पर ये भी गैस का ही फॉर्म है, प्लाज्मा भी गैस का ही फॉर्म है। प्लाज्मा इज आयोनाइज्ड गैस, बोस आइंस्टाइन इज योर कंडेंसिंग गैस। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखो ध्यान से, कुछ मेजरमेंट्स हैं
म्यूट कर लो। मास का होता है बच्चे, म्यूट कर लो। मास का होता है किलोग्राम, वॉल्यूम का होता है m3 क्यूबिक सेंटर, सॉरी क्यूबिक मीटर्स। वॉल्यूम हमेशा हम लीटर्स में करते हैं, किस में करते हैं? लीटर्स। ठीक है। देन टेम्परेचर हमेशा याद रखना, नेक्स्ट चैप्टर जो हम करने वाले हैं उसमें ये नंबर, ये आपका ये क्या बोलते हैं इसको, यूनिट्स, केल्विन के यूनिट्स, और ये नंबर याद करना जरूरी है बिकॉज आप कैलकुलेशंस करने वाले हो। ठीक है, 273.16 केल्विन। फाइन, अंडरस्टूड टिल हियर। और केल्विन में ही हम टेम्परेचर के एसआई यूनिट को मेजर करते हैं। ओके, प्रेशर हमेशा पास्कल होता है, इजी बना दिया, पी से प्रेशर, पी से पास्कल। ओके, सोने वाले जाग जाओ। कितने बच्चे सो रहे हैं? ठीक है। 1 एटॉमिक प्रेशर, हमेशा याद रखना, गैस को हमेशा हम एटॉमिक प्रेशर से करेंगे या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहली बात तो इजी है, गैस हमेशा एटमॉस्फेयर में होता है, इसीलिए एटीएम। ठीक है, एटीएम से पैसे निकालते हैं ना? यस मैम। यस मैम। ये तुम्हें पता है, इसमें यस मैम आ गया तुम्हारा। 1.01 इंटू 105 पास्कल। पीए किसका है, किसका यूनिट है? प्रेशर। वेरी गुड, प्रेशर। किसने बताया सबसे पहले? पलक। जस्ट जोरदार तालियां पलक के लिए, गुड जॉब। दिख नहीं रही मुझे तुम्हारी तालियां, हैंड नहीं रेस करना बच्चे। ओके, सो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो गया? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना? तो जैसे आपकी सी लेवल पे फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कोई मच्छी है, मच्छी देखी तुमने? यस मैम। तुम्हें पता है मच्छी रिस्पायर करते हैं, सांसें लेती है मच्छियां? यस मैम। कहाँ यस से, मैम। कौन सी रेस्पिरेशन होती है इनकी? से हैं? मैम गिल्स। वेरी गुड, गिल से, है ना? और इन ऑक्सीजन लेती है या कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन। वेरी गुड, ऑक्सीजन। कैसा ऑक्सीजन? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या फिर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन? वेरी गुड, ये किसने बताया? नाम बताओ। नीतिका। ऋतिका, क्या बात है ऋतिका, गुड। नितिका। है कृतिका? नितिका। नितिका, जोरदार तालियां नितिका के लिए। गुड जॉब बच्चे, गुड जॉब। ठीक है, नाइस। तो डिजोल्व्ड O2 हमारी जो मच्छियां होती हैं वो क्या करती हैं? इनटेक करती हैं विद द हेल्प ऑफ गिल्स। समझ में आ गया सबको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो सी लेवल का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द सी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैज बीन मेजर्ड। ये है कुछ मेजरमेंट्स जो आपको ऑब्वियसली याद करने हैं, तभी आपसे यूनिट्स अगर आपको पता नहीं है तो बच्चे क्या होगा, सॉल्व नहीं होंगे क्वेश्चंस, और बिना ऐसा यूनिट के आपके आधे मार्क्स तो वैसे ही कट जाएंगे। ठीक है, चलें आगे। यस मैम। यस चलो, मैम। सो कोई मैम क्या? मैम डेंसिटी की कोई यूनिट होती है? डेंसिटी की यूनिट होती है? डेंसिटी तो उसमें आता है ना वेगिंग में। यस मैम। पता नहीं यार, फिजिक्स के क्वेश्चन मत पूछो मुझसे, ठीक है? फिजिक्स वाले मैम से पूछना। ओके, तो जो आपका, हाँ, ऑलमोस्ट दिस चैप्टर इज, मतलब दिस चैप्टर इज कंप्लीट। तो फटाफट से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? और उसके बाद मैम आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाएंगे। और मेरे को फटाफट से बताओ कि ये 4 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट का इनकरेक्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर में से इनकरेक्ट कौन सा सेंटेंस है आपको मुझे वो बताना है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल इज वेरी लेस, यानी कि जो गैस पार्टिकल है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कम होती है, हाँ या ना? सेकंड, प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। जो प्लाज्मा है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, क्या वो सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स है, हाँ या ना? थर्ड, प्लाज्मा ग्लोज विद अ स्पेशल कलर। प्लाज्मा के पास एक स्पेशल कलर होता है और वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस में,
ठीक है, तो ये क्या सही है या गलत? नेक्स्ट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज फॉर्म बाय हीटिंग गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। जो बोस, डी मैम जी। एक मिनट रुक जाओ, हिंदी वाले बच्चों को भी मुझे बताने दो। जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है वो क्या हीटिंग गैस की वजह से होता है जब आप उसको लो डेंसिटी में करते हो? तो इनमें से कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है? डी मैम जी। डी? सॉरी, इनकरेक्ट ऑप्शन डी। हाँ बताओ। क्या हो गया बच्चे, तुम लोग बताना छोड़ दिया तुमने यार, लिख रहे हो चार्ट पे लिख रहे हो? डी मैम जी। एक सेकंड, चार्ट पे लिखो बेटा, चार्ट पे लिखो। एक सेकंड। डन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। पहले ये बताओ सबको क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहे हो? यस मैम। यस नो मैम? तो बेटा आपको नहीं समझ में आया तो पूछो ना फिर। हाँ जी, शकुंतला देवी जी लेफ्ट। ज्योति भाई छोड़ के क्यों जा रहे हो? क्लास में क्या हो गया तुमको? डर लग रहा है क्या? नो मैम। डी 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 सी। ओके, पलक मुझे बताओ कि आपको सी क्यों लग रहा है? पलक जस्ता। मैम बाकी सारी स्टेटमेंट सही है, सी बाकी सारी गलत है। सी गलत है। और शकुंतला देवी, आपको डी क्यों लग रहा है बच्चे? बताओ, आपको डी क्यों लग रहा है? अरे छोड़ के चली गई, क्या हो गया? कौन बताएगा? जिसने डी लिखा है वो कौन को बताएगा? प्रकृति? क्योंकि मैम ये डी है राइट आंसर। डी क्यों है राइट आंसर? मैम वही पूछ रहे हैं ना। क्या बात, आधे तो छोड़ के चले गए। डर लग रहा है क्या सॉल्व करते टाइम क्वेश्चन? मैंने तुम्हारे को चांद पे लेके जाना? नो मैम। प्रकृति? प्रकृति कश्यप? रामलोक? कोई तो बता दो। नीलम ठाकुर? बेटा आप बता दो। मैम जी आप बता दो। यार मैंने तो पूरा चैप्टर बता दिया, आप बताओ ना क्यों आपने डी लिखा है, आपने क्यों सी लिखा है? मैं तो सारे ऑप्शन के लिए पूछ रही हूँ, गलत भी हो गया तो क्या हो गया, तभी सीखोगे ना। शकुंतला देवी जी, आवाज आ रही है बेटा? कोई है ऐसा क्लास में बच्चा जो बता सकता है कि मैम मैंने ऑप्शन डी इसीलिए लिखा है? कुणाल बंसल? हाँ जी बच्चे बताओ। मैम जो आपने मैम फर्स्ट ऑप्शन लिखा है मैम, गैस पार्टिकल्स में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मैम, वो सारे सही है मैम। और आपने और भी लिखा है मैम, प्लाज्मा में अट्रैक्टिव कलर होते हैं मैम, वो भी ऑप्शन सही है मैम, सिर्फ डी ऑप्शन है गलत। डी गलत है? मैम बिल्कुल सही, डी गलत है बच्चों। क्यों गलत है डी? क्योंकि उसने क्या बोला है, कंडेंस हीट इज फॉर्मिंग बाय हीटिंग गैस। हीटिंग गैस तो है ही नहीं, कंडेंस्ड गैस है ना वो। यस मैम। यस मैम। और यस ये अलग अलग कलर शो करता है, स्पेशल कलर्स होते हैं इसके प्लाज्मा के। जब मैंने आपको दिखाया था, टीवी का अलग होगा, स्टार का अलग होगा। पिक्चर याद है वो या भूल गए तुम प्लाज्मा की? नो मैम याद है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस मैम। नेक्स्ट,
When heat is constantly supplied by a burner to a boiling water, जब ये कांस्टेंट हीट हम एक बर्नर से बॉइलिंग वाटर को करते हैं तो उसका टेम्परेचर कैसा होता है जब वेपराइजेशन होता है? ऑप्शन ए, क्या वो स्लोली स्लोली उठता है, या फिर वो जल्दी जल्दी उठता है और फिर वो धुआं प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और फिर थर्ड बोल रहा है कि फर्स्ट राइजेस एंड देन बिकम्स कांस्टेंट, पहले उठता है और फिर एकदम से कांस्टेंट हो जाता है, या फिर कुछ भी नहीं होता। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताओ। सारे ऐसे बता दो मुझे, बता देना चैट पे ना लिखो। क्वेश्चन एक बार फिर से बता दो बच्चे, ये एक पतीला है, इसको लगा दिया बर्नर, ठीक है। ये बर्नर लगा दिया, इसमें है पानी। एक टाइम आ गया कि ये उबलने लग गया और मम्मी ने क्या किया, आपका सिम कर दिया। तो सिम करने पे एक कांस्टेंट स्पीड हो गया ना, तो टेम्परेचर कैसा होगा वेपराइजेशन में? पहला, स्लोली स्लोली ऊपर उठेगा। सेकंड, जो जल्दी जल्दी ऊपर उठेगा और धुआं प्रोड्यूस करेगा। थर्ड, पहले उठ जाएगा बहुत जल्दी और फिर बाद में स्लोली जाएगा। या फिर रुको या फिर बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। बताओ कौन सा ऑप्शन है? ऐसे बता दो मुझे। मैम डी। मैम सी। नो बच्चे, सी तो बिल्कुल भी नहीं है। मैम डी। डी। देखो उसने बोला है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब वही सेम स्पीड पे। सोचो, अगर तुम सेम स्पीड पे 20 क्या बोलते हैं 20 की स्पीड पे तुम स्कूल पहुंच रहे हो, ठीक है, और वहां पे बीच में ना कोई और गाड़ी आई है, ना कोई बीच में स्कूटी आई है, कुछ नहीं आया, तुम 20 की स्पीड में ही चल रहे हो, है ना। तो क्या तुम्हारा 20 की स्पीड पे चलते चलते रेस जल्दी बढ़ जाती है? नो मैम। या कम हो जाती है? नो मैम। नहीं ना, वो सेम रहती है ना। यस मैम। सेम वे जब आप एक कांस्टेंट यानी सेम आग लगा रहे हो इन पे बच्चे, तो क्या होगा कि वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यस मैम। चलो, अब एक हमारी है सीमा दीदी। कौन है? सीमा दीदी। हाँ, ये सीमा दीदी बोली कि यार मेरे घर में तो गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, तो मैं चली अपने अंकल जी के पास और मैं उनसे क्या करवाऊंगी, अपना सिलेंडर भरवाऊंगी, ठीक है। तो जब ये अपना सिलेंडर भरवाने के लिए गई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि यार वो जब मैंने देखा, इन्होंने ये देख के ना वो शॉक हो गई। कौन? हमारी सीमा दीदी, ठीक है। बोली कि यार ये क्या चल रहा है। मैं अंकल के पास गई और अंकल ने सिलेंडर में क्या किया, लिक्विड वाली कोई चीज भर रहे थे, लेकिन जब वो लिक्विड से जब उन्होंने लिक्विड भरा और मैं घर ले गई तो क्या हुआ कि वो गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। क्या हुआ? गैस में कन्वर्ट हो गया। और जब उसने अपनी ये बात अपने दोस्तों से बताई, बड़ी कंफ्यूज हुई, ठीक है। तो इसको जानने के लिए एक कंडीशन थी, तो ये इसने क्या किया, सीमा दीदी ने अंकल जी के पास फिर से गई और अंकल जी से पूछा, अंकल ये कैसे किया आपने, लिक्विड आपने सिलेंडर में डाल दिया और जब मैंने उसको यूज किया तो वो एकदम गैस हो गया। हुआ है ना, घर में सिलेंडर है ना तुम्हारे? यस मैम। अभी उठाया तुमने? यस मैम। ठीक है, तो जब उठाया होगा, लिक्विड भारी होता है, वो लिक्विड होता है, ठीक है। यस मैम। तो ऐसा क्यों होता है ये बताओ। लो टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। डी। मैम डी। नो। सी। मैम सी। कम टेम्परेचर पर प्रेशर जब हाई होता है तो लिक्विड वाली चीजें कंप्रेस होके गैस में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आया? कम टेम्परेचर पर जब प्रेशर ज्यादा होता है, लिक्विड गैस बन जाती है। इसीलिए जब आप रोटियां पकाते हो, लिक्विड तो नहीं आता ना उड़ के उसमें से बाहर, गैस आता है ना, ठीक है। समझ में आ गया? आपका आंसर है सी। अंडरस्टूड? यस मैम।
गर्मियों के टाइम में जब आप वाटर जो है मटके में रखते हो, कईयों के घर में मटका होता है ना ऐसा, ठीक है, नहीं होता, होता है मैम जी। कईयों के घरों में मटका होता है। तो जब मटका होता है बच्चे, वो क्या करता है कि वो आपका जो पानी है उसको ठंडा रखता है। किसके वजह से? डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। सबसे पहले किसने आंसर दिया? मैम पलक जस्टा। क्या बात है, जोरदार तालियां पलक के लिए, गुड, नाइस। तालियां बोलेंगे तो हैंड रेज कर देते हो, हैंड रेज करने को बोलेंगे तो तालियां बजा दोगे हैं, और मैं कुछ पूछूंगी तो तुम दौड़ जाओगे। खतरनाक बच्चे हो तुम। चलो लास्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से करेक्ट कौन सा है? सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, वेपराइजेशन। वेपर का सॉलिड बनना बिना लिक्विड के, सब्लिमेशन। वेपर का सॉलिड बनना विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड, फ्रीजिंग। सॉलिड का लिक्विड बनना, सब्लिमेशन। बताओ क्या होगा? डी। मार खानी है? बताओ, घर का एड्रेस दो जल्दी से मुझे, ध्यान से पढ़ो बेटा, क्या बोल रहा है वो? बी। यस, बी। सॉलिड का लिक्विड नहीं, सॉलिड का वेपर या वेपर का सॉलिड, इन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं यार? मैंने वो बुरा मत मान जाना यार तुम, ठीक है? हेलो, यस मैम। ठीक है, सब्लिमेशन कहते हैं। सॉरी, आ जाओ वापस। एक सेकेंड। ओके, क्लियर हो गया सभी को? यस Yes, मैम। ma'am. ये क्वेश्चंस Yes. दिखाई दे रहे हैं? तुमने लास्ट क्लास के होमवर्क कर लिया है? क्वेश्चन नहीं दिख रहे बच्चों? मैम दिख दिख रहे मैम जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस एज अ होमवर्क आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? तो आज हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा है? प्लाज्मा, Plasma and Plasma, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट पढ़ लिया है, और इस तरीके से हमने इवेपोरेशन भी पढ़ लिया है। पढ़ा है नहीं पढ़ा? यस मैम। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बट एक मिनट, जाना मत, ठीक है? अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, एक डाउट है मैम जी। क्या कह रहे हो? मैम जी मैम जी, सुनाई नहीं दिया। है मैम जी, डाउट है? पर मैम जी इसका नहीं है। फिर किसका है? बायो का? मैम जी कल फिर क्लास टेस्ट होगा। अभी नहीं है टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं है। यस मैम। रुको रुको, उस पे बाद में आते हैं। पहले मुझे ये बताओ कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया? कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो अच्छा, अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा मिक्सचर के बारे में। किसके बारे में? मिक्सचर्स। कैसा मिक्सचर? कि जो हमारा मैटर है, क्या उसके अंदर जो चीजें हैं, क्या वो मिक्स है या नहीं। चलो, तो उसके लिए मैम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाएंगे। तो मुझे बताओ, ये तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? पानी, है ना? तो ध्यान से तुमने मुझे बताना है कि तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। पानी दिख गया सबको? यस मैम। ठीक है, अब तुमने अब इस ग्लास को ध्यान से देख के मुझे बताना है कि इसके अंदर मैम क्या डाल रहे हैं। ठीक है, बताओगे? नहीं बताओगे? यस मैम। मैम मिल्क। मैम दूध। क्या बात है नीलम, क्या बात है अर्षित, कुणाल, बंसल, गुड। तो क्या हो गया बेटा? ये मिलावट हो गई, मिलावट। यस मैम। तो मिक्सचर का क्या मतलब होता है बच्चे? मिक्सचर का मतलब यही होता है कि कुछ भी मिला देना। पानी के अंदर दूध, या दूध के अंदर पानी, दही के अंदर पानी, होता है नहीं होता है? यस मैम। है ना? तो हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला? साइंटिस्ट ने भी अपने कुछ आइडियाज रखे। उन्होंने कहा कि जैसे मिल्क होता है, मिल्क के अंदर और भी चीजें होती हैं, जैसे फैट, प्रोटीन्स, और क्या होता है? वाटर, पानी। अभी तुमने देखा नहीं पानी? जैसे देखो, विलेज में जो लोग गांव में रहते हैं उनको तो एकदम अच्छा दूध मिलता है, लेकिन जो लोग शहर में रहते हैं मैम की तरह, है ना, तो हमारे को क्या है? पैकेट वाला दूध मिलता है, जिसमें वो क्या कर देते हैं? दूध डालते हैं, दूध का पाउडर डाल देते हैं। मिल्क पाउडर सुना है ना?
और पानी Yes, डाल ma'am. देते हैं, ठीक है, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है या नहीं है? यस यस मैम। मैम। वो सब छोड़ो, और क्या घी ले लेते हैं, घी भी तो वैसे ही होता है यस Yes, मैम। है ना? ma'am. तो जब मिलावट होती है घी, उसमें भी। हाँ घी में भी मिलावट होती है, नमक देख लो, नमक में भी मिलावट होती है। तो कुछ भी उठा लो, चाहे आप दूध उठा लो, नमक उठा लो, या क्या और क्या बोला मैंने, घी उठा लो, है ना, ये सब चीजें जो हैं बच्चे, ये क्या है, मिलावटी, है ना? तो साइंटिस्ट का भी कहने का मतलब यही था कि जो भी तुम आसपास अपने सराउंडिंग में देखोगे, सब में मिलावट है। क्या है? मिलावट है। मिक्सचर। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो इसी के बारे में ही नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, जो इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो मैम जस्ट आपको एक छोटा सा छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे थे। सो दिस वे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक चीज मैम को आपको याद करवानी है, वो ये है कि जितने भी आपके हमारे इसके 4 लेक्चर लग चुके हैं, हर एक लेक्चर्स में आपको होमवर्क दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में सब कंप्लीट करके आएंगे और हम नेक्स्ट क्लास में इस सारे होमवर्क्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यस यस मैम। मैम। दैट्स ऑल फॉर टुडे।